मेहरा शंकरलाल क्लासेज में फिर से सभी का स्वागत है। हम मॉडल पढ़ रहे थे और मॉडल में हमने मस्ट नोट तक इससे पहले वीडियो में पढ़ा है। आज उसके आगे की मॉडल पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं ought to। अर्थ होता है चाहिए। इसके अंदर मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, ये चीज़ें आती हैं। नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य, यानी मस्ट के अंदर ऑब्लिगेशन और ड्यूटी आती है, लेकिन उसमें जो काम नहीं करें तो पनिशमेंट होता है। यहाँ अपनी नैतिकता है, यदि हम नहीं काम करें तो हमें नैतिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी मस्ट में हम काम नहीं करें तो उसमें पनिशमेंट होता है। जैसे हमें समय पर ऑफिस जाना चाहिए, वी मस्ट गो टू ऑफिस ऑन टाइम, यदि नहीं जाएं तो समस्या है। लेकिन हम ought to में कहें कि वी ought to रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये ought to है। ऐसे इसमें ये चीज़ें आती हैं नैतिकता की। हाँ, यदि ब्लैंक्स है और उसमें टू नहीं है और हमें मॉडल भरना है तो हम शुड भर देंगे, और टू दे रखा है तो हम ought भर देंगे। मॉडल में एक ही मॉडल ऐसा है जिसके बाद में टू आती है, वो है ought to। दूसरा यूज्ड टू है, लेकिन ये मॉडल नहीं है, ये सेमी मॉडल है। मतलब मॉडल भी है और वर्ब भी है। मॉडल की जहाँ बात करें तो ought to ही है, और टू नहीं है तो शुड उत्तर आ जाएगा। जैसे हम देखें कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स और यू ought to ओबे योर पेरेंट्स। यदि टू दे रखा है तो हम उसमें कर देंगे ought, और नहीं दे रखा है तो हम शुड कर देंगे। विकल्प भरने हो और टू नहीं है तो ought to हो या शुड दोनों हो तो ऐसी सूरत में हमें ought to ही करना चाहिए, लेकिन दोनों में से एक है तो शुड आ जाएगा। यू ought to ब्रिंग बुक्स, टू आ गया। यू ought to डू दिस वर्क टुमारो। इसमें पास्ट टेंस में जब पहले पास्ट टेंस है तो भी ought to आता है। जैसे आई थॉट आई ought to अटेंड द मीटिंग। भूतकाल का कर्तव्य जो किया नहीं गया था, ought to have आता है। He ought to have told me this earlier। अध्ययन से पर आधारित विश्वास या संभावनाएं, तीव्र संभावना इसमें बताएंगे तो उसमें भी ought to आता है। She ought to be present here, that ought to be his car। S.L. Mehra has taught English for a number of years। He ought to be a good teacher। इस प्रकार से अगले जो मॉडल हैं वो शैल और विल हैं। ये टेंस में भी आते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि आई और वी के साथ टेंस में शैल आता है, अन्य सभी के साथ टेंस में विल आता है। लेकिन यहाँ आई और वी के साथ विल है मॉडल में और अन्य के साथ शैल है। ये कब चेंज होता है? यदि वाक्य में डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, हम दृढ़ता है, प्रेडिकेशन फोरटेल भविष्यवाणी है, इंटेंशन इरादा है, वार्निंग है, चैलेंज थ्रेटन यानी चेतावनी है, सर्टेनली है, श्योरली है, प्रोमिस है, कमांड ऑर्डर है, विलिंगली है, एम्बिशन जो है, ये चीज़ें होती हैं तो उसमें आ जाता है, ये मॉडल चेंज हो जाता है। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा तो हम लिखते हैं आई शैल गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ये टेंस है। और यदि हम कहें कि मैं निश्चित रूप से विद्यालय जाऊंगा तो आई के साथ हम विल लगा देंगे, तो ये मॉडल हो गया आई विल गो टू स्कूल, तो आ जाएगा विल। इस प्रकार से मॉडल है। और
हम देखते हैं कुछ विल के स्पेशली वाक्य की उसमें विल ही आएगा। जैसे रिक्वेस्ट है, इनफॉर्मल है। जैसे इनफॉर्मल, और हम इसमें एक तो उचित और अनुचित का नाम ले सकते हैं। जैसे मैं मेरे छोटे भाई से कहूँ या मेरे बच्चे से कहूँ कि क्या आप मेरे लिए पानी ले आएंगे, तो बिल्कुल उचित है, तो हम उसमें वुड का प्रयोग कर लेंगे कि वुड यू ब्रिंग सम वाटर। लेकिन मैं यदि मेरे पापा से कहूँ, मम्मी से कहूँ कि आप मेरे लिए पानी लेके आएंगे, तो उसमें विल आ जाएगा कि विल यू ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। ऐसे और भी हैं, जैसे विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। इसमें एक आदत भी होती है, जिद्द का भाव भी होता है, ऑब्स्टिनेट है। जैसे लड़के तो लड़के ही होते हैं, बॉयज़ विल बी बॉयज़, द वाइफ विल बी ड्रॉप एस ऑन द कारपेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्षमता। यदि किसी वस्तु की क्षमता बात करें, जैसे कि हमने ऐसा कैन के अंदर भी देखा था कि हम टीवी पे समाचार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अखबार में चीज़ें। लेकिन यहाँ किसी चीज़, जैसे मेरे पास पेन है और उस पेन में 2 पेज लिखने की ही स्याही बची है, या कोई रूम है उसमें 20 आदमी आ सकते हैं, ये उसकी क्षमता है। जैसे दिस ग्लास विल होल्ड मोर वाटर देन दैट, 2 गिलास हैं, उस गिलास से ज़्यादा इस गिलास में ज़्यादा पानी आएगा। माई पेन विल राइट 1 पेज ओनली। इस प्रकार से इन्विटेशन का यदि भाव हो, विल यू कम टू टी, विल यू कम विद मी। सिंपल सेंटेंस में कमांड के लिए भी विल आता है, यू विल अटेंड द क्लास एट 10 o'clock टुमारो। सेल के स्पेशल वाक्य देखते हैं, क्योंकि वो पीछे डिटर्मिनेशन प्रेडिकेशन उनमें हम देखते हैं तो रूल चेंज हो जाता है। आई और वी के साथ तो आ जाता है विल, एन एस पी के साथ आ जाता है सेल। यहाँ इसमें बाध्यता होती है, यू शैल डू एज यू आर टोल्ड, ही शैल कम इफ ही ऑर्डर्स हिम। इस प्रकार से एक सेल हमने देखा था कि मस्ट जो है, मस्ट नॉट, उसमें प्रोहिबिशन आती है, लेकिन नो वन नो बॉडी यदि उसमें सब्जेक्ट है तो सेल आ जाता है, ऐसा। और कार्यालय का कोई अधिनियम है, उसमें भी सेल आता है। जैसे मेंबर सेल इलेक्ट द चेयरमैन फ्रॉम अमंग देम सेलवेज है, फर्स्ट पर्सन है, उसमें सेवा का प्रस्ताव रखने पर सेल आई हेल्प यू इफ़ यू वांट, इफ़ यू विश, सेल आई रीड दिस बुक, डू यू सजेस्ट मी। इस प्रकार से वुड एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिसमें पसंद आती है, नापसंद, लाइकलीहुड आता है, एक्सेप्टेंस स्वीकृति आती है, प्राथमिकता आती है, प्रेफरेंस। इसमें जैसे ही वुड लाइक टू सिट ही विद हर, तो लाइकलीहुड है। राम वुड बेटर वर्क हार्ड देन सिट आइडल, यहाँ प्रेफरेंस है। ये देन के वाक्य वुड बेटर, वुड रेदर, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है। सबसे अच्छी बात इसमें ये देखना है पास्ट हैबिट, क्योंकि ये यूज्ड टू में भी आती है। ऐसी आदत जो वर्तमान में न है, यानी ऐसा कोई काम जो वर्तमान में नहीं है, पहले था और आज भी यदि है तो उसमें यूज्ड टू आ जाएगा। जैसे समटाइम्स माई वाइफ वुड गेट एंग्री विद मी, लेकिन आजकल नहीं होती है। माई हेयर वुड बी ब्लैक व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मेरे बाल काले हुआ करते थे जब मैं 10th क्लास में था, अब तो सारे सफ़ेद हैं। इस प्रकार से इंटेंशन दर्शाएंगे इसमें। आई वुड ओबे यू एवन इफ आई डाई, यानी ज़बरदस्त इरादा है, चाहे मैं मर जाऊँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके अंदर है पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, ये विनम्र प्रार्थना इसमें आती है। वुड यू विजिट आवर हाउस, काश के अर्थ में वाक्य वुड से ही शुरू होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस में है, वुड दैट आ जाता है। वुड दैट आई हैड बिकम ए टीचर, तो हाउ ग्लेड आई वुड बी, यहाँ हैड है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है कंडीशनल सेंटेंस में। जो हम कंडीशनल सेंटेंस के आगे पढ़ेंगे उसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं। यहाँ यदि सेकंड फॉर्म या हेड है तो इधर वुड आता है, और यदि हेड और प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव आता है। विश के बाद में वुड आता है, विल नहीं आएगा। आई विश रीना वुड
नॉट रिफ्यूज़ मी, आई विश यू वुड स्टडी साइंस। इस प्रकार से शुड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है। इसमें सलाह और सजेशन होता है, एडवाइस और सुझाव होता है। जैसे यू शुड टेक ए बाथ डेली, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सलाह इसमें आती है, लेटर्स में भी काम आते हैं, एडवाइस के लेटर लिखने होते हैं। हमें उन दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। यदि हमारे स्वयं के घर पत्थरों से बने हुए होते हैं तो द पर्सन हु हैज़ ग्लास हाउस, यानी जिनके स्वयं के शीशे के घर होते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन ऑन अदर्स, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस जो ओपन कंडीशन है, जिसमें इफ़ आता है, इसमें इफ़ के स्थान पर हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुड इट रेन, वी शैल नॉट गो। इस प्रकार के ये बहुत ही है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसमें आपको देखना है एक ही चीज़, ये क्या है कि लेस्ट आता है। यदि लेस्ट है इसका मतलब वरना या नहीं तो होता है, इसके बाद में हमेशा शुड मॉडल आएगा। लेकिन और अदरवाइज दो शब्द होते हैं, उनमें भी उनका भी अर्थ वरना या नहीं तो अन्यथा होता है, लेकिन उनके बाद में विल आएगा या शैल आएगा। जैसे हम कोई वाक्य करें इनका कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, और ही हरीड लेस्ट ही शुड बी लेट। तो वर्क हार्ड यहाँ और दे दिया है तो यहाँ विल फेल आ जाएगा। वर्क केयरफुली अदरवाइज दे दिया है विल आ जाएगा। यदि यहीं पे मैं दोनों में लेस्ट देता तो शुड आ जाता। फर्स्ट पर्सन के साथ यदि हम इच्छा को या कोई वरीयता दें तो शुड आता है। आई शुड लाइक टू लिव अर्ली, आई शुड लाइक टू टेक मिल्क। प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के लिए भी आता है, दे शुड बी देयर बाय नाउ। इस प्रकार से अब ये जो इतने हैं ये तो हमारे मॉडल हैं। इसके बाद में है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल है 3, नीड है या नीड नॉट मान लीजिए, यूज्ड टू है और एक डेयर है। ये हैं सेमी मॉडल अपने, इनको और पढ़ना है अभी अपने को। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें नीड। नीड का मतलब होता है नॉट नेसेसरी, यानी हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास बहुत सी इतिहास की पुस्तकें हैं, यू हैव मैनी हिस्ट्री बुक्स, तो यू नीड नॉट बाई एनी मोर, आपको और पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में नीड एक एमवी भी है, तो जैसे आई नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता, या एमवी है, मॉडल नहीं है। और एचवी कब है ये, जब हम कोई आवश्यकता नहीं इस प्रकार के वाक्य करें कि ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन, उसे मेरी अनुमति लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यू नीड नॉट बाई दिस बुक, आपको ये पुस्तक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। हार्डली के साथ में नीड का प्रयोग किया जा सकता है, ही नीड हार्डली रिमाइंड हर। इस प्रकार से ओनली के साथ में भी ही नीड ओनली से, केवल उसको कहने की ज़रूरत है व्हाट आई ही वांट्स, जो कुछ भी वो चाहता है, नीड विल बी ग्रांटेड, और वो काम हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड आता है, नीड ही वेट एनी लॉन्गर। इस प्रकार से डेयर है, इसमें हिम्मत या करेज का भाव होता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, हाउ डेयर यू अब्यूज मी। इस प्रकार के वाक्य हैं। यदि मैं कहूँ कि मुझ में पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है तो आई डेयर नॉट क्लाइम अप दैट ट्री। इस प्रकार से डेयर का प्रयोग करते हैं, और डेयर के साथ में अन्य मॉडल भी आ सकता है, जैसे नो वन विल डेयर, तो यहाँ विल और साथ में डेयर भी आया है। आई शुड नॉट डेयर एग्जामाइन इट, तो शुड है और डेयर भी है, तो दूसरे मॉडल के साथ भी डेयर का प्रयोग किया जा सकता है। डू के साथ डेयर आता है, वी डू नॉट डेयर, ही डिड नॉट डेयर। इस प्रकार से यूज्ड टू, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले वुड के साथ कर चुके हैं, पास्ट हैबिट जो वर्तमान में है, और इसके साथ में टू आता है। टू नहीं हो तो हम वुड लिख देंगे। तो ये था अपने मॉडल का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। लाइक और शेयर जरूर।